हमीरपुर जिला के एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने राज्य सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी नेताओं के खिलाफ किए गए विशेष अधिकार हनन नोटिस में पूछे गए प्रश्न पर कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता, चाहे वो मंत्री हो या फिर कर्मचारी। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी के खिलाफ नहीं बल्कि कथित कर्मचारी नेताओं के खिलाफ नोटिस भेजा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मामला विधानसभा के विशेष अधिकार समिति के पास है, इसलिए वे इस मुद्दे पर और कुछ नहीं कहेंगे और अगर कर्मचारियों को कुछ कहना है तो वह कमेटी के पास कह सकते हैं। देखिए, पहली बात तो है कि वो मैटर सब जुडिस है। जो प्रिविलेज कमेटी होती है उसके बाद जुडिशियल पावर होती है, उसके ऊपर जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो कर्मचारियों के खिलाफ नहीं है, कर्मचारी तथाकथित नेता है और वो इंडिविजुअल्स हैं, अगर जो कुछ उन्होंने बात कहनी है वो प्रिविलेज कमेटी के सामने कहें। और इसमें मैं ज्यादा कुछ कमेंट्स नहीं करूंगा क्योंकि वो मैटर जो है कमेटी के विचाराधीन है। बता दें कि हमीरपुर के गंजोह में एक निजी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने भाजपा की ओर से गोविंद सागर झील में शुरू किए गए कुर्ज धानली की सीबीआई जांच कराने के मुद्दे पर कहा कि भाजपा नेता अपने समय में कोई भी विकास का काम शुरू नहीं कर पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच का काम प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा करवा सकते थे। प्रधानमंत्री जी ने करानी है, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बिलासपुर से हैं। अपने आप तो बीजेपी वाले कुछ करा नहीं पाए, इतने सालों से मतलब झील जो है वो बनी हुई है और उसका कोई जो टूरिज्म पोटेंशियल था उसको हम हार्नेस नहीं कर पाए हैं। तो अभी जो कदम उठाए हैं तो वो बहुत सराहनीय है और बहुत जल्दी जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसका विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं और लोगों में उसका बहुत बड़ा उसको लेकर जो है उत्साह है, बड़ा आकर्षण का एक केंद्र बना है। और एक साइड से एक किस्म के ये वे साइड टूरिज्म है, क्योंकि जो टूरिस्ट कुल्लू मनाली लेह लद्दाख जाता है उसके लिए उस रोड के साथ में जो है हमने ये फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं और अहौर में उसके साथ ही अहौर एक स्थान है, वहां पर हम एक बड़ा कम्प्लेक्स जो है एक तरफ निर्माणाधीन है, दूसरी तरफ भी बना रहे हैं। तो लगभग 250-300 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। वहीं पे एक हेलीपोर्ट भी बन रहा है, तो वाटर स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, एरो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज भी वहां पे स्टार्ट की हैं, पैराग्लाइडिंग भी स्टार्ट की है और जो वे साइड हम होटल्स और अच्छा इंटरनेशनल लेवल के फूड कोर्ट, वेलनेस सेंटर, ये सब कुछ वहां पे बन रहा है। वहीं स्थानीय जनता की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर गति सीमा को बढ़ाने की मांग पर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को जरूर विचार करना चाहिए। को रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि जो मंडी भराड़ी पुल से अगर हम टुवर्ड्स कीरतपुर की तरफ जाते हैं तो वहां से लेकर और जो फर्स्ट टनल का एंट्रेंस है वहां तक जो है तीखे मोड़ है, उस स्ट्रेच में तो लिमिट जायज लगती है। लेकिन मंडी भराड़ी से सुंदरनगर की तरफ जब हम आते हैं तो उसमें क्योंकि वो रोड अच्छा है वहां पे वो लिमिट सेम लिमिट नहीं रहनी चाहिए, उसको चेंज करने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एनएचएआई के अधिकारियों को पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि रोड कंडीशन के हिसाब से हमें जो है वो स्पीड लिमिट सेट करने की जो है कंडीशन रहती है। तो जहाँ रोड अच्छा है वहां पे वो लिमिट को बढ़ाएं और जहाँ रोड तीखे मोड़ है वहां पे वो ठीक है, जहाँ पे वो लिमिट फिक्स की है वो ठीक है। गौरतलब है कि मंत्री राजेश धर्माणी ने जहां भाजपा पर पलटवार किया, वहीं उन्होंने जिन स्थानों पर सड़क अच्छी है और विजिबिलिटी पूरी है वहां पर गति सीमा को बढ़ाने की बात कही। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।